बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम माँ बाप के लिए दिली दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम तर को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं शहर से बाहर हूँ और आज फिर मैं आपको सैर कराऊँगा चावल के खेतों की। जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं ये चावल, और ये भी माशाल्लाह ये फल उठाने को तैयार है। कुछ आपको दरमियान में नज़र आ रहे होंगे, ये फल उठा रहा है और ये बहुत दूर तक फैली, जैसे सब्ज़ कारपेट होता है, कालीन बिछा हुआ सारा। ये ज़मीन है सेम वाली, यहाँ पर पानी बहुत ठहरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चावल की फसल बहुत होती है। आप देख सकते हैं, मैं पीछे दूर तक आपको दिखला रहा हूँ। ये मुकम्मल तौर पर ये सारा चावल ही चावल, ये सारा चावल का इलाका है। तो अभी मैं ये आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। पहले चाकू है, ये देखिए जी, ये कौन साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस तरफ देखे ना, इस तरफ देखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा इधर 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 इधर, वहाँ शर्माते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, ऐसे सलाम करते हैं। तो ये आज मेरे साथ है जी, और दरमियान में आपसे ये भी तारुफ़ करेगा। तो ये भी मैं दूसरी जानब दिखाता हूँ आपको। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस तरफ ये चावल की फसल नहीं है, ये है, इसको हम कहते हैं नड़ी। ये सेम का सारा पानी खड़ा हुआ है और ये सेम के पानी में ही होती है ये नड़ी या नड़ा। इसके हम बचपन में बनाया करते थे कलम तख्ती पर लिखने के लिए। तो ये सारा वो खेत का खेत ये खड़ा हुआ है। वो पीछे जो आपको थोड़े से ऊंचे बुलंद नज़र आ रहे हैं, जो गाड़ी के आगे से आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर सेम है, उसके साथ वो बड़ा सा लगा। मैं उसको फिर आपको करीब से जाके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखला रहा हूँ ये सारा वही चावल का खेत। और ये जो चावल का आप देखें, ये ऊपर जो निकल रहे हैं अभी, ये बिल्कुल अभी कच्चा, अभी जिसे कहते हैं कि ये फूल, ये वो चीज़ है फूल, और ये फल अभी ये पक रहा है। और ये इतना माशाल्लाह सरसब्ज़ घना, जब बंदा करीब से अगर आप हकीकत में देखें तो आप यकीन माने बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसे इतनी खूबसूरत लगता है और इतना ये पुरकशिश है। और मुझे यहाँ पर जो इनकी चावलों की खुशबू आ रही है वो कमाल की है। ये भी देखें जी, वो करीब है तैयारी के, ये थोड़ा सा कम है। और ये कोई और नस्ल लग रही है, उसकी निस्बत फ़र्क है, या इसका झाड़ कम है। ये देखें, ये सारा। मैं थोड़े जो पंजाबी शुरू हो जावा, ताकि जो मेरे पंजाबी भाई जो देखते हैं उन्होंने भी कोई पता, तो खैर मेरे नालों ज़्यादा उन्होंने होना, लेकिन फिर भी तारुफ लिए सारे चावल दे देखो, दूर जिवें कालीन बिछे होंगे इस तरह दूर तक देखो चावल ही चावल जड़ा है सारा लगा होया। और सारा चावल का इलाका है, और है भी सेम का इलाका, और चावल बहुत ज़्यादा होंगे। हुण यह फसल लाई है, लेकिन ये कद काठ नहीं निकलिया, ये कद नहीं कर सकी, लेकिन इन्हें फल हजे हुणी तो ही चुकया हुआ थोड़ा थोड़ा। सारा सेम वाला ही है, पानी थले खड़ा होया। और सारा ओ दूर देख सकते हो डेरा बनया जी इन्हों, और सारे दरख्त वगैरह लगे हुए सारे। वो विच में थोड़े जे केले के भी पौधे नज़र आ रहे हैं जी। तो यह नड़ा जो मैं तुहानूं उत्थों थोड़ा दूर तो दिखाया सी, हुण मैं करीब तो दिखाना। फिर इसनूं मैं कटांगा भी, मैंने अगर कोई सही मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानूं दा। ये असल है जो बांस की नस्ल है, और अंदरों खोखला हुंदा। और इसकी असी अगर जोड़े मेरे कोई थोड़े जे पुराने भाई होणगे देखने वाले, उन्होंने समझ आ जाएगी। चक्कां दे शायद हजे भी किसी जगह होए, तुहानूं याद होएगा कि गुब्बारे वाला आंदा हुंदा सी ते ओह पीपणी वजांदा हुंदा सी। वो गुब्बारे नूं जिसले हवा भर के छड़ना तो पी दी आवाज़ करनी मुसलसल, जेड़े ना वो यही चीज़ हुंदी सी विच। ओह मैनूं बनानी भी आंदी है, लेकिन मैनूं मतलब दा इत्थों नड़ा मिले उहदे नाल दी नड़ी, तो फिर ही मैं कुछ कर सकदा, लेकिन मुश्किल है ज़रा। मैं फिर उर्दू में आ जाता हूँ। जो उर्दू वाले हैं उनके लिए ये है नड़ी या नड़ा, वो जिसके अगर आप में से कुछ पुराने लोग हैं तो उन्हें याद होगा कि बचपन में गुब्बारे वाला आता था, वो गुब्बारे को छोड़ता था, वो मुसलसल आवाज़ ही निकालता रहता था पी की। तो उसमें एक वो जिसे कहते हैं बाजा लगा होता था, वो यही था।
ये वो इससे बनता है और मुझे बनाना भी आता है, लेकिन मुझे अगर मतलब की कोई मिलेगी तो मैं उसे बना के आपको हो सकता है वीडियो में मैं शामिल कर दूं, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। ये मैं बहरहाल यहाँ से कुछ एक बतौर नमूना सैंपल मैं तोड़ूंगा। सही सही। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मालूमात की मैं बताता जाऊँ कि ये है तो ये नड़ा, लेकिन इसमें अगर आप दिखाऊँ यहाँ से तो इसमें बहुत सारे परिंदों के घर भी हैं, छोटे छोटे परिंदे खेतों में। वो इधर महफूज जो है वो खुद को रखने के लिए ऐसे अंदर, जहाँ पर पानी में उन्हें पता है कि नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर अपना अंदर घर बनाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ख़ासा दूर है, वो जूम करने के बावजूद सही नहीं नज़र आएगा। तो ये इसके नड़े क्या है, अभी मैं इसको कुछ काटता हूँ। लो अब्दुर्रहमान, मुझे चाकू पकड़ाओ। ये मैं बाहर निकाल रहा था। ये जी, अच्छा आप तो ए जी दूसरा से नड़े का दूसरा भाई सरकंडा, जिसकी कलम बनती सी दूसरी, जिन्होंने असी काना कहने हैं। ये जी सरकंडा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं काना। इसके भी कलम बनते थे। ये अभी कच्चा है, वरना इसको भी मैं काट के आपको मैं दिखाता। तो ये देखिए, ये मेरे इस तरफ है सेम नाला, इसमें कछुआ और दूसरे जो है मेंढक वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जगह ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं क्योंकि मोहतात हूँ, इन जगहों का आदी हूँ, तो इसलिए मैं इस हिसाब से यहाँ पर मैं फेर रहा हूँ। ये सारा नड़ा और ये सारा, ये देखें ना, यहाँ पर ज़्यादा पला हुआ और बड़ा ऊँचे कद काट का है। ये अंदर सेम के अंदर से भी आ रहा है। और ये है जी काना या सरकंडा। और ये हमारी एक ताज़ जो ड्रैगन फ्लाई, जिसे हम हेलीकॉप्टर कहा करते थे, ये है जी, ये ड्रैगन फ्लाई करीब क्लोज शॉट। और इसने वो गई जी। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान आ जाओ। ये देखिए, मैंने कहा था कि ये पानी वाली जगहों में अंदर इन्होंने परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे। तो ये देखें, ये एक परिंदा जिसे हम यहाँ पर बिया या बिजड़ा कहते हैं, उसका घोंसला नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करता हूँ। ये देखें जी, ये नहायत महफूज अंदर उसने अपना घोंसला बनाया था। उसे पता है कि यहाँ पर कोई चीज़ इसे नहीं पहुँच सकती थी। उसकी इंजीनियरिंग देखें, उसने इसी नड़े के पत्तों को आपस में जोड़ जोड़ के किस तरीके से उनके साथ उसको गिरफ्त किया हुआ है और मजबूती के साथ लगा हुआ है। वहाँ आप देख सकते हैं, ये एक वो दूसरा आगे भी नज़र आ रहा है। इसी तरह इसमें मुतअद्दिद हैं, आगे भी। अगर मैं साइड से जाऊँ, साइड से जाकर मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। तो इसमें मुतअद्दिद हैं, काफ़ी सारे हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम अहबाब के सूरज गुरूब होने को है और वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा बचा है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से तमाम तर से इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम तर को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मालूम हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।